हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 6.6। देखो 6.6 में क्या करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था पोलिनोमियल्स का। ठीक है, हमने पोलिनोमियल्स को ऐड करना सीख लिया, हमने पोलिनोमियल्स को सबट्रैक्ट करना सीख लिया और पोलिनोमियल्स का हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं कि कैसे हम किसी दो पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.6 का हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। मतलब कि यहाँ पे हमें दोनों मोनोमियल्स ही दे रखे हैं और हमें मोनोमियल से ही क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है, बोला गया है 8a³ बाय 2a। इसका मतलब ये है कि हमें इस 8a³ को डिवाइड करना है किससे, 2a से। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, डिवाइड। अब देखो कैसे लिखेंगे भाई, 8a³ को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2a से। अच्छा, जब मैंने डिवाइड के सिंबल में लिख दिया, लेकिन इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं कि 8a³ को डिवाइड करना है किससे, 2a से। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपॉन वाली फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया कि इस 2a को मैंने नीचे कर दिया। अब कैसे करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो देखो ये 8 जो है ये तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 2 से ये 8 कितने टाइम्स हो गया, 4। तो कांस्टेंट पार्ट तो 4 रहा वेरिएबल की बात, तो देखो दोनों का बेस सेम है ना, ऊपर भी ए है नीचे भी ए। तो ए का पावर क्या होगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, माइनस। अब नीचे अगर देखो मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल ए है इसमें कुछ भी पावर नहीं लिखा, और जब वेरिएबल में कुछ भी पावर नहीं लिखा होता है तो तब उसका पावर क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब कि ऊपर ए का पावर 3 है, नीचे ए का पावर क्या है, 1 है, तो 3 - 1 कर दिया। तो ये कितना बन गया, 4a की पावर 2। कितना आ गया, 4a की पावर 2। तो ये हो गया हमारा इसका डिवीजन। सिर्फ हमें ये करना था कि हमें इसको अपॉन वाली फॉर्म में लिखना है। नंबर के लिए तो भाई जैसे हमें पता है, नंबर का जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे ही होगा। रही बात वेरिएबल की, तो अगर सेम वेरिएबल है ऊपर नीचे, तो ऊपर वाली पावर में से क्या करेंगे, नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। बात क्लियर हुई। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट में गिवन है कि बी पार्ट में 63p² को हमें डिवाइड करना है किससे, बाय -7p²। मतलब कि 63 p की पावर 2 q की पावर 3 डिवाइड करना है इसको -7 p²। मतलब कि इससे हमें क्या करना है, डिवाइड। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे अपॉन वाली फॉर्म में। तो ये 63 p की पावर 2 और ये q की पावर 3। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, -7 p²। तो कांस्टेंट देखो यहाँ पे 7, ऊपर 63, 7 से 63 डिवाइड हो जाएगा भाई। 7 से 7 1 टाइम्स, लेकिन 7 से 63 9 टाइम्स। तो अगर मैं कांस्टेंट पे बात करूं तो देखो माइनस है, माइनस बचा, कांस्टेंट पार्ट 9 बचा। अभी जो वेरिएबल वाले टर्म है इसमें क्या करेंगे, p नीचे भी है p ऊपर भी है, तो p की पावर ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो पावर 2 - 1 हो गई। क्योंकि पावर ऊपर 3 नीचे 2, तो पावर -2 हो गई। ठीक है, तो ये -9 p की पावर 1 बचा और q की पावर भी 1 बचा। और पावर 1 का मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपली इसको लिखा जा सकता है माइनस का 9pq। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सिर्फ हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना होगा कि अगर सेम वेरिएबल ऊपर नीचे रखा है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका डिवीजन। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी देखो, पार्ट नंबर सी में रखा है -3x की पावर 6 बाय √3x की पावर 5। क्या करना है, -3x की पावर 6 को डिवाइड कर देना है किससे, √3x की पावर 5 से। मतलब कि ये बन गया हमारा -3x की पावर 6 अपॉन √3x की पावर 5। अब क्या करेंगे, देखो नीचे आ रखा है √3, तो क्या ऊपर वाले 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √3 × √3। क्योंकि देखो जब हम √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 3 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर वाले 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, √3 × √3, और नीचे वाला √3 भी ऐसे रहा। रही वेरिएबल की बात, तो वेरिएबल ऊपर नीचे x है, ऊपर पावर 6 है, नीचे पावर 5 है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हम एक्सपोनेंट रूल ही फॉलो कर रहे हैं। एक √3 से एक √3 तो कैंसिल हो गया, तो कांस्टेंट में तो बचा -√3, ये x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब ये क्या होता है कि √3x, ये आ गया हमारा इसका आंसर।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी, इसका डी पार्ट में बोला गया -60 p क्यू की पावर 2 r की पावर 2, इसको डिवाइड करना हमें किससे, -12 p क्यू और r की पावर 2। ठीक है, सबसे पहले इसको डिवाइड वाली फॉर्म में लिखेंगे। ये -60 p क्यू की पावर 2 r की पावर 2 अपॉन -12 p क्यू r की पावर 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 12 से 60 भी कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम्स। तो कांस्टेंट पार्ट तो सिर्फ यहाँ पे 5 बचा और प्लस का बचा, क्योंकि दोनों माइनस क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। रही बात वेरिएबल का, तो देखो वेरिएबल p ऊपर पावर क्या है 1 है, नीचे पावर क्या है 1, तो p की पावर हो गई 1 - 1। क्यू ऊपर पावर 2 नीचे पावर 1, तो क्यू की पावर हो गई 2 - 1। और r ऊपर पावर 2 नीचे भी पावर 2, तो 2 की पावर r की पावर 2 - 2। ठीक है, कितना बचेगा ये 5 p की पावर 0 क्यू की पावर 1 r की पावर 0। अब देखो हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट में, कि जब किसी वेरिएबल का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1, मतलब कि p की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है, r की पावर 0 का मतलब क्या है 1 है, तो ये तो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे सिंपली 5 और क्यू की पावर 1 का मतलब क्यू, तो 5 क्यू हमारा क्या इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय मोनोमियल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया। अब हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। मतलब कि ये पोलिनोमियल बाइनोमियल भी हो सकता है, ये पोलिनोमियल ट्राइनोमियल भी हो सकता है, इसमें 4 टर्म 5 टर्म कुछ भी हो सकती है, और इसको किसी मोनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट हमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए, हमें 8 a की पावर 4 -32 a क्यूब प्लस 16 a की पावर 2, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, माइनस का 4 a की पावर 2। तो मतलब कि हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है -4a² से। जब भी पोलिनोमियल का डिवाइड आएगा तो हम उसको अपॉन वाली फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जिसको डिवाइड करना है वो न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड करना है वो कहां चला जाएगा, डेनोमिनेटर में। तो इसको हमने लिख दिया माइनस का 4a² डिवाइड में। अब जब भी ऐसे आएगा कि अगर हम पोलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेनोमिनेटर में मोनोमियल है उसको सभी टर्म के नीचे लिख लेंगे। तो हम सभी का डेनोमिनेटर पार्ट क्या कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। तो ये बन जाएगा 8a4 डिवाइडेड बाय -4a²। फिर ये माइनस ऐसे ही रहा, 32 a की पावर 3 डिवाइडेड बाय -4a की पावर 2 प्लस ये 16 a की पावर 2 डिवाइडेड बाय -4a की पावर 2। ठीक है, देखो करने के इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन निकाल ले तो भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे भी इसको कर सकते हैं, कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अलग अलग करके कर रहा हूं तो सुनो ध्यान से। देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 8। देखा जाए मैंने क्या किया, ये जो हमें पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल रखा था, मैंने उसको मोनोमियल बाय मोनोमियल में अरेंज कर लिया सभी कुछ। भाई ये अब क्या है, ये मोनोमियल बाय मोनोमियल तो है, ये क्या है मोनोमियल बाय मोनोमियल, और ये भी क्या है मोनोमियल का डिवाइड करना है मोनोमियल से। ठीक है, तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, तो अब ऐसे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 3 पार्ट बन चुके हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्या करना है, 4 से ये 8, ये तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। रही बात वेरिएबल का, तो ऊपर पावर 4 नीचे पावर 2, तो सबसे पहले साइन, नीचे माइनस है ऊपर कुछ भी नहीं तो माइनस आएगा, ऊपर बचा 2 क्योंकि नीचे का पार्ट तो खत्म ही हो चुका, और a की पावर क्या बनेगी 4 - 2। यहाँ पे देखो ये माइनस है और इधर भी माइनस है, तो 2 माइनस जब कंटिन्यूसली आएंगे माइनस माइनस क्या बना लेंगे प्लस। अच्छा 4 से ये 32 8 टाइम्स डिविजिबल है, तो कांस्टेंट बचा 8 और वेरिएबल में a की पावर क्या हो जाएगी 3 - 2। फिर से ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 16 4 टाइम्स चला जाएगा, तो कांस्टेंट पार्ट 4 बचा और a की पावर में आ जाएगा 2 - 2। ठीक है, कितना बचा ये हमारे पास, ये आ गया -2 a की पावर 2 प्लस 8 a की पावर 1 -4 a की पावर 0। ठीक है, अब देखो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल की पावर क्या होगी 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का 2a² ऐसे ही रहा,
प्लस 8 ए की पावर 1 का मतलब सिंपल ए से लिख सकता हूं, और ए की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रखा है, -2a² प्लस 8a माइनस का 4। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में हमसे बोला गया है 8 a की पावर 4 bc माइनस 5 a b क्यूब c प्लस 24 a की पावर 2 b c की पावर 4। इसको हमें डिवाइड करना है, किससे करना है, 3 a b c से। ठीक है, हमें इस पूरे पोलिनोमियल को डिवाइड करना है 3abc से। तो सबसे पहले जिसको डिवाइड करना है वो हम क्या लिखेंगे, न्यूमेटर में। तो मैं इसको न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। जिसको डिवाइड करना है वो न्यूमेटर में, और जिससे डिवाइड करना है वो कहां चला जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना है, 3abc से। अब क्या करेंगे, ये जो मुझे पोलिनोमियल बाय मोनोमियल दे रखा है, मैं सभी का डिनोमिनेटर पार्ट क्या कर लेता हूँ, अलग अलग। मतलब कि मैं इसको मोनोमियल बाय मोनोमियल वाली फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने डिनोमिनेटर को सभी टर्म के नीचे अलग अलग कर दिया। तो ये बन गया कुछ इस तरीके से। इसके नीचे भी 3abc और ये प्लस 24 a² bc की पावर 4 3abc। ठीक है, अब देखो अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 8 और 3 ये किसी से नहीं कैंसिल होंगे, तो ये तो क्या रहेगा हमारा, ऐसे ही रहेगा 8/3। वैसे वेरिएबल में देखा जाए, जब ऊपर नीचे सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्या होता है, जब ऊपर नीचे सेम वेरिएबल हो और सेम पावर हो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस करके तो हमने सीख लिया, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना सिखाऊं तो कैसे करेंगे, ये b है नीचे b है, कैंसिल हो गया, मतलब कि ये b दोनों कैंसिल, c और c नीचे कैंसिल। ठीक है, ऊपर a की पावर 4 है, नीचे a की पावर क्या है 1 है। तो भाई ऊपर का a और नीचे का एक a कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, a की पावर 3। ठीक है भाई, इसको चाहे पावर वाली फॉर्म से कर लो कि 4 - 1 तब भी वो 3 ही आएगा। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 और 3 कांस्टेंट है भाई, कटेंगे तो है नहीं, तो 5/3 ही रहा। रही बात वेरिएबल का, देखो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, b की पावर ऊपर 3 है, b की पावर नीचे 1 है, तो एक b से नीचे वाला एक भी कटेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, b की पावर 2। फिर ये प्लस, देखो 3 से 24 जाएगा 8 टाइम्स, तो कांस्टेंट पार्ट में देखो प्लस का 8, वेरिएबल में देखो इस b से b ये तो पूरा चला गया। ऊपर a की पावर क्या है 2 है, नीचे a की पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि 1 है। तो एक a से एक a कटेगा, तो ऊपर एक a बचा। c की पावर ऊपर क्या है 4 है, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। तो एक c से ऊपर वाला एक c जाएगा, तो ऊपर c कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, तो ये इसका आ गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, इजी था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द एरर एंड करेक्ट इट, कि यहाँ पे हमें दो ऐसे इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों में बोला गया है एक तो एरर बताओ कि गलती कहाँ पर है, और जो भी गलती है उसको सही करके भी लिखना है। तो देखो गलत क्या है, गलत है यहाँ पे ये कि जब हम किसी जेड को, मतलब सेम वेरिएबल को उसी वेरिएबल से डिवाइड करोगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। भाई देखो इसका एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक नंबर है 4, और मैं किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करूं तो रिजल्ट 1 आता था ना। तो वेरिएबल के केस में भी यही होगा, जब किसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से उतनी ही पावर के साथ डिवाइड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, तो देखो सिर्फ इतने को देखो, मुझे इसको लेकर के सही करना है। यहाँ पे ये जेड डिवाइडेड बाय जेड है, अगर इसको मैं एज अ अपॉन वाली फॉर्म में लिखूं, न्यूमेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये जेड अपॉन जेड बनेगा। इसका मतलब ये जेड की पावर ऊपर भी 1 तो 1 - 1, मतलब कि जेड की पावर 0 बना। और भाई जेड की पावर 0, जब वेरिएबल कुछ भी हो पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है उसकी 1, तो इसका आंसर 0 ना आके क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या एरर है, एरर इसमें ये है। क्या एरर है, देखो इसको भी हम अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट एंड पावर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो, सबसे पहले तो बात मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, a की पावर 5 डिवाइड करना है तो अपॉन वाली फॉर्म में लिखता हूँ, डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में a की पावर 4। तो हमने पढ़ा था जब बेस सेम होता है ना, तो अगर बेस सेम हो तो पावर होंगी माइनस, और माइनस में भी क्या,
ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करते हैं। यहाँ पे ये नहीं करते कि भाई बड़ी पावर में से छोटी पावर ही माइनस होगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस। तो ऊपर पावर 5 है, नीचे पावर 4, तो 5 - 4 मतलब कि क्या बनेगा, a की पावर 1। और a की पावर 1 को सिंपल क्या लिखा जा सकता है, a। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए था, a। जो यहाँ पे दे रखा है ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो क्या गलती थी ये समझ में आ गया, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है ये भी समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, साथ के साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7 के रिमेनिंग क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही।